नया घर अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो कैसे कर पाओगे? तो पहले मैं ये बताता हूं, जिंदगी एक गोल है, एक सपना है, एक हकीकत है। एक गोल आएगा, एक कदम बढ़ाओगे, उसके बाद दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा कदम और फिर पांचवा कदम। कदम दर कदम अगर आपने कदम बढ़ाए, गोल हासिल हो जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। सोते हुए सपने देखने का मतलब नहीं। तो सपनों को बारे में बहुत से लोगों ने बहुत चीजें कही, पर आज का सुविचार आपके सामने पेश है। लोग आपके लक्ष्य का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य छोटा है। विप्रो कंपनी के प्रमुख अजीम प्रेम जी ने भी यही बात बोली है, अब्दुल कलाम जी ने भी यही बात बोले हैं कि अगर आपके लक्ष्य, आपके टारगेट, आपके गोल अगर बड़े हैं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर दुनिया आपके सपनों पे मजाक नहीं उड़ा रही है तो इसका मतलब है आपका गोल छोटा है। अगर दुनिया आपके सपने पे क्वेश्चन चिन्ह मार रही है कि आप अचीव नहीं कर पाओगे इतना बड़ा सपना, तो आप राइट रास्ते पे। तो आज का माइंडसेट सुविचार है, लोग आपके लक्ष्य का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो समझ लो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और संदीप महेश्वरी जी भी कहते हैं, आदमी बड़ी चीज इसलिए नहीं हासिल कर पाता क्योंकि वो अपने छोटे गोलों में ही उलझा रहता। तो छोटे गोल पूरा करते करते वो बड़े गोल भूल जाए। तो हमेशा गोल बड़ा बनाइए और उसे स्टेप बाय स्टेप कीजिए। कैसे? 1 2 3 4 5, मतलब हर गोल के पीछे एक कदम आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मिलते हैं नए माइंडसेट सुविचार पर। तो धन्यवाद। चलिए, आज का टॉपिक करोड़पति। करोड़पति के पहले आज आप सोच रहे हो मैं क्या सुनाया हूं। मैंने क्या सिखाया कि वो कंपनी जिसने करोड़ों कमाए हैं 1 रुपए के, वो उस सुविचार में। इतने लोगों ने देखा, क्या माइंड वहां गया? सभी ने लाइफ, मैंने सुविचार, जो मेरा माइंडसेट चैनल है उसका मैंने सुविचार डाला। कौन बताएगा? एक बार मैं सबको अनम्यूट करता हूं। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? 1 मिनट। मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं? मैडम और नीरज जैन जी बाद में बोलेंगे। मैडम और नीरज जैन जी बाद में बात करेंगे, मतलब उनको मौका सबसे लास्ट दूंगा। स्टार्ट। रिलायंस, धीरूभाई अंबानी। अदर्स बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है। चलिए अब मैडम और नीरज जैन जी। हमारी यहाँ कैनेडियन मार्केट, यूएस में जीएमई, जिसने 400 से ऊपर लगा दिया। और नीरज जैन जी? सर फ्यूचर ग्रुप। गलत। मैंने सबसे पहले क्या सिखाया है कि करोड़पति बनना है तो पिक्चर के अंदर पिक्चर देखो, पिक्चर के अंदर पिक्चर देखो। अभी आज का जो मैंने सुविचार दिखाया, मैं आपको उस सुविचार पे रोकता हूं। अब आप देखो, लोग आपके
लक्ष्य का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं तो आपको आपका लक्ष्य छोटा है। ये बात अजीम प्रेम जी ने बोली है और मैंने वीडियो में उनका नाम लिया, अजीम प्रेम जी, और ये बात राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी बोला, मतलब अजीम प्रेम जी। आप सब शेयर बाजार क्यों? इसलिए सबको पता होना चाहिए विप्रो का मालिक अजीम प्रेम जी। ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है ना विप्रो का मालिक अजीम प्रेम जी है, सबसे बड़े दानवीर है। कोई नया नाम तो नहीं है कि अजीम प्रेम जी कौन है। जो भी शेयर बाजार की दुनिया में है वो विप्रो कंपनी का नाम सुना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि विप्रो कंपनी पुरानी है, नहीं है, जिसे कोई नहीं जानता। मैंने आज यहां से शुरुआत क्यों की? करोड़पति सबकी किस्मत में होता है। एक इंसान को साल में 100 पॉइंट मिलते हैं करोड़पति की, किस्मत खराब है तो भी, पर आदमी देख नहीं पाता। यही वीडियो है, मैंने आपको लाइव दिखाया, रिकॉर्डिंग मतलब टेलीकास्ट मैंने खुद सुनी। क्यों? रूल है 24 घंटे में सुनना। अब मैंने क्या बोला, आज जब मैं करोड़पति पढ़ा रहा हूं तो एक ही हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी है जिसने लोगों को करोड़पति, वो ओनली विप्रो है। इन्फोसिस तो बाद में बनाई है, रिलायंस बाद में बनाई है। विप्रो कंपनी ऐसी कंपनी है, 1947 में, हिस्ट्री में गूगल में सर्च कर लीजिएगा, 1 रुपए जिसने लगाया है, विप्रो कंपनी गांव के 100 लोग 1-1 रुपए देकर 1947 में चालू हुई थी, देश आजाद के बाद। जिसने 1 रुपए लगाया वो आज करोड़ों का मालिक है, अरबों का, सिर्फ 1 रुपए का। इसीलिए मैंने बोला करोड़पति की अगर शेयर बाजार में शुरुआत हुई है तो वो विप्रो कंपनी, रिलायंस नहीं, विप्रो। इसीलिए मैंने क्यों बोला, वीडियो में मैंने सबसे पहले बोला अजीम प्रेम कि ये सुविचार, अगर लोग आपके लक्ष्य का मजाक नहीं उड़ा रहे तो समझ लो लक्ष्य छोड़। तो उस समय 1-1 रुपए मिलाकर गांव वालों ने 100 रुपए कलेक्ट किए। 1947 1 रुपए मतलब आज का 1 करोड़ समझ, आज का। तो मिलकर 1 रुपए में शुरुआत हुई। सब लोग बोलते हैं सर बीएससी बहुत पुराना है, लेकिन कोई दिमाग नहीं लगाता। सर उस समय भी विप्रो थी, 1947 जब देश आजाद हुआ। मतलब शेयर बाजार इंडिया में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब से चल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, बीएससी बोल रही है कि भैया हम इंडिया में इतने साल पुराने, मुझे तो पता ही नहीं, जो बोल रही मैं उसको मानता हूं, समझिएगा। तो इसीलिए मैंने अभी आप सबको बोला किसी का भी दिमाग अजीम प्रेम जी पे क्यों नहीं, जबकि क्लियर कट सुविचार पे क्यों नहीं गया? मैं आपको अब इसकी रियल सीट से पढ़ूंगा। अब मैं आपको रियल सीट से पढ़ूंगा। सभी वीडियो ऑन रखेंगे, अगर वीडियो ऑफ होगा तो क्लास से आउट हो जाएंगे विदाउट एनी इंटीमेशन। मैं अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं। अब ये इमेज दिख रही है, आदमी करोड़पति बनता है वजह के कारण। जब तक वजह नहीं होगी तब तक आदमी करोड़पति नहीं बन सकता। और हर इंसान की वजह, ये जो चित्र दिख रहा है इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं ताकि इस चित्र में हर चीज आ जाए। हर चीज आ गई है जिसकी वजह से आदमी करोड़पति बनता है या पैसा कमाने की सोचता है, या तो घर, या शेयर बाजार,
या नंबर 1, या गाड़ी, कंप्यूटर, लैपटॉप, रॉकेट, मतलब अपनी जिंदगी में पूरे परिवार वालों से आगे बढ़ना चाहता है, या थम्स अप, अंदर की आवाज, शतरंज, खेल और पार्टनरशिप और सारी। ऐसा कोई रीजन नहीं बचा जो करोड़पति बनने की वजह है। इसके अलावा एक भी रीजन नहीं। हर रीजन यहां मैंने सेट कर दिया, यहां पर जिंदगी भी शो कर दिया, जिसके बारे में सुविचार पे नहीं बोला। इंडिकेटर, हर इंसान अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है हाई लेवल पे, तो इसीलिए मैंने ऊपर का इंडिकेटर दिखाया। तो आदमी 30 साल मेहनत करता है, मतलब करोड़पति बनने के लिए या पैसा कमाने के लिए। वजह का क्या है? इसी एक चित्र में। अब ये बनेगी कैसे? मैंने क्या बोला, आप पिक्चर देखना शुरू करोगे तो पिक्चर देखते वक्त मैंने क्लियर कट बोला, इंसान करोड़पति तब बनेगा जब वो प्रैक्टिस करेगा। और प्रैक्टिस 5 बार, एक बार नहीं, एक ही चीज 5 बार, मतलब गुड 5 बार, बेटर 5 बार और बेस्ट 5 बार, मतलब 15। इसीलिए मैंने बोला 16 ताली। अब आ जाते आगे। अब हर एक चीज का सपना एक जगह अटका रहेगा। करोड़पति बनना चाहते हो तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करोड़पति बनोगे कैसे। पहले वो रास्ता पता होना चाहिए कि आप कहां से बनोगे। तो मैंने कल शेयर बाजार वाले में क्या बताया था कि आपके पास करोड़पति बनने के टोटल 12 पॉइंट है। अब 12 पॉइंट क्या है? जो आपको सीट मिली है, 12 हाउस। 12 हाउस में जिस हाउस पे नंबर नहीं है वही हाउस करोड़ों कमाता है। इसीलिए मैंने क्या बोला, जैसे पिक्चर में मैंने दिखाया अजीम प्रेम जी, किसी का दिमाग ही नहीं गया कि विप्रो कंपनी हो सकती है, जबकि क्लियर कट वर्ड लिखा था अजीम प्रेम जी। उसके बाद मैंने नाम भी बोला था अजीम प्रेम जी। अब इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आपको करोड़पति बनना है तो जिस स्थान पे कुछ नहीं लिखा है, खाली है, वही पैसा बनाएगा। लेकिन पहला स्टेप वो है जो पहले हाउस लिखे, जहां पे पिक्चर छपी है। तो मैंने क्या बोला, शुरू का जो पैसा आएगा वो इन्हीं जगह से आएगा। सपोज आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो तो शुरू के 15 लाख यहीं से आएंगे, बाकी के 85 लाख बाकी खाली जगह से आएंगे। लेकिन वो खाली जगह पहले कर लोगे तो कभी नहीं आएगा। लोग गलती क्या करते हैं, खाली जगह सोचते नहीं, या सोचते तो सिर्फ खाली जगह सोचते। तो सबसे पहले करोड़पति बनेंगे कितनी जगह से? 7 जगह से। इसीलिए हर जगह बोला गया 7। 7 ही इंसान को बड़ा बनाता है। तो रियलिटी 7 जगह से बनती है। पहला जगह क्या था जो हमने कल पढ़ा था? बैंक स्थान, मतलब सेकेंड स्थान। फिर हमने क्या पढ़ा? चतुर्थ स्थान, मतलब सुख गाड़ी भवन का स्थान। क्यों? आदमी अपने रहने का घर खरीदता है 20 साल पहले, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है, जगह की कीमत बढ़ती है और वो करोड़ों का हो जाता है। कोई भी इंसान देख लो, आप अगर 60 साल के हो, आपने आज से 30 साल पहले जो घर खरीदा था अपने रहने के लिए, क्यों? आप जहां रहते हो वो घर A1 बनता है क्योंकि आप उसमें रहते हो। तो उस घर की कीमत सबसे पहले करोड़ों में जाती है। नोटिस करना, वो कोई सोचता नहीं, वो बेचता नहीं इसलिए दिखता नहीं, वो बेचता नहीं इसलिए दिखता नहीं, बस वो अपने दिमाग में रखता है वो घर की कीमत। तो मैंने क्यों बोला करोड़पति बनता है 4th हाउस, मतलब गाड़ी और जमीन। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? 5th हाउस। 5th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? किस्मत को, शेयर बाजार को, लॉटरी को, प्ले लाइक प्लेयर को। मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं ना, प्ले लाइक प्लेयर। तो आज मैं आपको बताता हूं शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा बनता है 5th हाउस से। 2nd, 7th, 9th, 12th, 4th कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पैसा बनता है 5th हाउस। क्यों? 5th हाउस ही है शेयर का हाउस, सट्टे का हाउस, जुए का हाउस, लॉटरी का हाउस। 12 हाउस में सबसे ज्यादा हाउस है पावरफुल 5th हाउस। 5th हाउस क्या होता है?
आपके पुराने जन्म का पुण्य। क्यों? 9th हाउस होता है लक, किस्मत। आप बोलोगे सर लक किस्मत बड़ी होती है, मैं क्या बोलता हूं, किस्मत से 9 हाउस आगे गिनो, क्या आएगा? 5th हाउस। मतलब किस्मत की किस्मत। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं मैं माइंडसेट 90% यूज करता हूं। लोग क्या है किस्मत पे दाव खेलते हैं, मैं किस्मत की किस्मत पे दाव खेलता हूं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, इस बात को पहले समझो, क्यों 5th हाउस इंपॉर्टेंट। अगर आपने मास्टरी कर ली 5th हाउस पे तो भैया कोई और चीज देखने की जरूरत ही नहीं। और मैं फंड में 5th हाउस पे गेम खेलता हूं और कोई हाउस पे नहीं। तो मैंने जितने भी मल्टी बैगर बनाए हैं वो 5th हाउस में बनाए। अब आज आपको फ्री में सिखा रहा हूं। क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि 10-12 ही लोग हैं, सबको नहीं, यूट्यूब में आएगी नहीं क्लास, इसलिए सबके पास नॉलेज जाएगा नहीं। आप लोग टाइम दे। तो सबसे बड़ी किस्मत क्या होती है? किस्मत, ये सबको पता है। किस्मत ऐसी चीज है कि आप लोहे में हाथ डालोगे सोना बन जाएगा, किस्मत खराब है तो सोने में हाथ डालोगे लोहा बन जाएगा। अब किस्मत होती क्या है? 9th हाउस। 9th हाउस कहां से होती है? माइंड से। यहां से गिनना शुरू करोगे माइंडसेट से, तो माइंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे 9th हाउस, मतलब किस्मत। अब मैं बोलता हूं माइंडसेट से सोचो, किस्मत की किस्मत। जैसे मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं यूट्यूब में फ्री, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो। अगर आपको और ज्यादा अच्छा बनना है तो लक्ष्मी और सरस्वती के पीछे मत भागो, विष्णु के पीछे भागो। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पति है और लक्ष्मी जी उन्हीं के चरणों में रहेगी। तो ये क्यों बोलता हूं, जब मैंने पहली बार ये डायलॉग बोला था अपने माइंडसेट में तो मैं सोचने लग गया कि इसको शेयर में कैसे अप्लाई करूं। तभी मैंने सोचा हम सब शेयर बाजार में आते करोड़पति बनने, और कोई नहीं करोड़पति बनता, सब रोडपति बनते। गिनती के 20 नाम, कुछ तो लोचा है। तब मैंने बड़े बड़े जो करोड़पति रियल में बने उनकी रिसर्च, तब मुझे समझ में आया एक ऐसा पॉइंट जो विष्णु भगवान है। इसीलिए मैंने बोला लक्ष्मी को पकड़ना है, ना लक्ष्मी के पीछे भागो ना सरस्वती के पीछे भागो, विष्णु के पीछे भागो। विष्णु कौन है? सर्वश्रेष्ठ देवता। बात समझिएगा। तो आप अपने टैलेंट में सर्वश्रेष्ठ बन जाओ, अपने आप आएगा। मतलब किस्मत के किस्मत। तो अब मैं किस्मत हाउस से 9th हाउस चलता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या आया? 5th हाउस। इसी कारण 5th हाउस को किस्मत का किस्मत कहा जाता है, लक का लक। तो यही कारण है, ये 5th हाउस जिसने समझ लिया वो जिंदगी में बड़ा पैसा कमाएगा, चाहे इंट्राडे प्लेयर हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, बड़ा जिस टाइप का प्लेयर हो। क्यों? 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है विद्या को, स्किल को। अगर आपके पास कोई चीज आती नहीं है, आप वो सीख कर पढ़कर उस चीज के मास्टर बन सकते हो, बन सकते हो। हम बचपन से पढ़ते हैं। दूसरा, पैसा कौन यूज करता है? संतान। बाप का पैसा बाप 30 साल मेहनत करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, उड़ाता कौन है? बेटा, संतान। बाप बाप 30 साल मेहनत करके पाई पाई करके पैसा बचाएगा, विरासत किसको मिलेगी? संतान को, चाहे लड़का हो या लड़की। मतलब लॉटरी किसको लगती है? 8th हाउस से लॉटरी देखी जाती है, लेकिन लॉटरी लगती किसको है? वो संतान। रातों रात लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं बच्चे? बस समझेगा, फादर की जगह बेटे को नौकरी, संतान। यही हाउस होता है प्लेयर का। प्लेयर का क्या? प्लेयर पढ़ा लिखा होता है? कभी नहीं पढ़ा लिखा होता। सचिन 10वीं फेल, फिर भी करोड़पति है। क्यों? प्लेइंग। यही कारण है, शेयर बाजार में अगर आप प्लेयर बन के खेलोगे तो आप पैसा कमाओगे। प्लेयर कभी भी रन बनाने पे मेहनत नहीं करता। आप बोलोगे सर ये क्या बात बोल रहे हो, प्लेयर कभी भी रन बनाने पे मेहनत नहीं करता, 100 रन 50 रन बनाने पे मेहनत नहीं करता। ये तो आप गलत बोल।
सच क्या है? प्लेयर अपना बेस्ट देने के लिए उतरता है। वो कभी भी माइंडसेट नहीं बनाता कि मैं आज 20 रन बनाऊंगा, 50 बनाऊंगा, 100 बनाऊंगा। वो रोज मैदान में उतरते वक्त बोलता है आज मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा, आज मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप और हम क्या करते हैं? कभी सोचते ही नहीं, प्लेयर ही नहीं बनते। इसीलिए 14 महीने से मैंने किस्मत ट्रेड का एक ही डायलॉग लिखा, प्ले लाइक प्लेयर। पर किसी ने आज तक नहीं पूछा सर इसका मतलब क्या, जबकि मेरी थ्योरी में प्ले लाइक प्लेयर है। मेरी टॉप 7 थ्योरी में प्ले लाइक प्लेयर है। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। छक्का। क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर क्या होता है? 6 रन। अगर प्लेयर छक्का मारता है वो रिकॉर्ड बन जाता है। 6 बॉल पे 6 छक्के, वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब हाईएस्ट स्कोर एक ओवर में 6 बॉल होती है, और हाईएस्ट स्कोर कितना होता है एक बॉल पे? 6 रन। 6 रन। इसीलिए मैंने क्यों बोला जब प्लेयर उतरता है तो वो अपना बेस्ट करता है। तो आज हम जब बात कर रहे हैं 5th हाउस, आज तक आपने 5th हाउस कभी पढ़ा, कभी देखा? अगर नहीं देखा तो भाई एक बात बता देता हूं, ₹199। नीरज जैन जी, एक मिनट अनम्यूट कराता हूं। सभी को अनम्यूट रख रहा हूं। नीरज जैन जी, हाँ सर। आज आपने जो इससे पहले क्लास ली थी, क्यों बताता हूं, आपने क्लास ली थी, इसमें मैंने एक पॉइंट हाँ बताया था हाँ कि भैया अगर आपका चंद्रमा 11वें नक्षत्र से लेकर 19वें नक्षत्र के बीच आता है हाँ। तो आप 5th हाउस से करोड़पति बनेंगे। सी पहली वाली जगह 1st हाउस, और फर्स्ट हाउस। पढ़ाया था। हाँ सर। आज तक कभी मैंने ये पॉइंट पढ़ाया? आप तो पुराने नहीं स्टूडेंट। नहीं सर। मैडम 3-4 महीने की स्टूडेंट हो, क्या पढ़ाया? नहीं कभी नहीं सुना। इसीलिए मैंने बोला ये करोड़पति का 8वां लेवल है। मैंने क्यों बोला था 10 बजे वाली सेशन में मैं ऐसे बहुत से टॉपिक पढ़ा दूंगा, अगर आप सुनोगे और देखोगे समझोगे। जैसे मैंने बोला विप्रो 1947 में ₹1 लगा के भूल जाते। इसीलिए मैंने प्ले लाइक प्लेयर की थ्योरी में एक वर्ड लिखा, जो आपकी किस्मत है, जो आपको पता है, उसे जिंदगी भर खरीदना, बेचना कभी नहीं। समझ में आई करोड़पति का रूल? जो आपकी किस्मत है, आपको पता चल गया, उसे जिंदगी भर खरीदना, बेचना कभी नहीं। बेचना कब? जब वो 4 गुना हो, 8 गुना हो, 16 गुना, तब बेचना। मतलब कम से कम 4 गुना। अब आपको खरीदना है तो आप अपना बजट बना लो, ₹500 महीना, ₹1000 महीना, जितना आप भूल सके। समझ में? 1947 में जिसने ₹1 भूला, आज उसकी कीमत कितनी है आप जान के अचरज करोगे। कितनी है पता है? 80,000 करोड़। 80,000 करोड़। मतलब राकेश झुनझुनवाला का भी 6 गुना बढ़ा, सिर्फ ₹1 की। आप लोग गौर करते हो? अजीम प्रेम जी रोज 22 करोड़ दान देते हैं, गूगल सर्च कर लेना। हाँ सर। 22 करोड़ रुपए रोज दान देते हैं, फिर भी इंडिया के टॉप 10 अमीर में रहते हैं। अब आप बताओ 22 करोड़ हर साल हर दिन का दान, हर दिन का एवरेज 22 करोड़ एक दिन का दान, तो 22 करोड़ गुणते 365 करोड़, 8,030 करोड़ रुपए दान करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है, पेपर बोल रहा है। बात समझेगा, झूठ तो नहीं बोलेगा। अब बताओ एक साल में जो बंदा 8,000 करोड़ दान कर रहा है, 8,000 करोड़ रुपए, राकेश झुनझुनवाला उनके सामने टिक पाएगा क्या? समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं? विप्रो के ज्यादा शेयर किसके पास थे? अजीम प्रेम जी। अभी से नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विप्रो के नाम दी है।
समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या बोला, उनके पैसे की इतनी वैल्यू है, पहले वो 1 करोड़ दान करते थे, अब 22 करोड़ करते। उनका रूल क्या है, जितना डिविडेंड आएंगे मैं अपने पास नहीं रखूंगा। बात समझिए, विप्रो ऐसी कंपनी है, आप हिस्ट्री में जाके देख लेना, सबसे ज्यादा बोनस शेयर देने का रिकॉर्ड शेयर बाजार की दुनिया में विप्रो के पास है। सर्च कर लेना, बहुत बाद में वीडियो भी बनाऊंगा, यूट्यूब में कई वीडियो है कि अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते और कुछ नहीं किया होता, आज अरबपति होते। विप्रो 1 पर 1 बोनस, फिर डिविडेंड, ऐसे कर कर बहुत पैसे। पर क्या आप और हम सोचते हैं? इसीलिए मैंने क्यों बोला कि सर आज की क्लास जो मैंने ली थी उसमें मैंने अपने हाई लेवल पॉइंट पढ़े। अब अगली चीज जो मैंने पढ़ाई थी सेकेंड क्लास में, मैंने वो शेयर बताया था कि वो विप्रो बन सकता है। हर इंसान की किस्मत कैसे देखी जाती है यहां मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नवंबर के बाद। तो मैडम नीरज जैन जी और जो स्टूडेंट थे वो समझ गए? हाँ सर। समझ में आ गई बात? यस सर। मैं मंगल करता हूं, मैं यूनिटेक करता हूं, मैं प्रॉपर्टी करता हूं। 14 महीने में किसी ने नहीं पूछा सर आप यूनिटेक प्रॉपर्टी क्यों करते? सबने ये सोचा सर यूनिटेक में 100 में 90 सौदों में पैसा कमाते हैं, 99 में इसी में। लेकिन वो सौदा आया कैसे? गॉड गिफ्ट था, गॉड गिफ्ट था। मैं एस्ट्रोलॉजी को क्यों बिलीव करता हूं, मैं किस्मत को क्यों बिलीव करता हूं? क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी से ही पता चला था कि मेरी किस्मत प्रॉपर्टी। आज तक मैंने कोई प्रॉपर्टी का वेंचर लॉन्च नहीं किया, लेकिन मैं जो शॉपिंग मॉल करने वाला हूं भविष्य में, वो प्रॉपर्टी का ही प्रोजेक्ट है। जबकि लोगों को दिखेगा क्या? शॉपिंग मॉल। क्यों? शॉपिंग मॉल जैसे डी मार्ट हर जगह क्या करता है, बड़ी जगह खरीदता है और वहां इंफ्रा बनाता है, कभी भी किराए पे नहीं लेता। इनडायरेक्ट दमानी साहब क्या करते हैं? प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट। समझ में आई बात? लोगों को डी मार्ट दिखता है, लेकिन रियल क्या है? जमीन, प्रॉपर्टी। गांव से बाहर खोलते हैं, शहर से किनारे में खोलते हैं और बड़ी जगह खोलते हैं, मतलब बड़ी जमीन। 20 साल बाद तो वो शहर में आ ही जाती है ना। कोई भी बिजनेस करता है तो एक दिन के लिए करता है क्या? तो शेयर बाजार में हम आते हैं तो करोड़पति सर 1 दिन में बना दो। सर जो हो ही नहीं सकता मैं कैसे बनाऊं? तो लॉटरी बनेगी, 10 रुपए की लो, गलती से आएगी। करोड़पति बनने में टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप। आप बनोगे कब? जब आपकी कुंडली में ये पॉइंट किसी को समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने सबको अगली सीट दे दी। क्या दे दी? सर ABCDEFGH आपकी जिंदगी में है कि नहीं? अब जब आप देखोगे, हो सकता है आपकी जिंदगी में ABCDEFGH है, मतलब आप करोड़पति बनोगे। कैसे बनोगे? उस हाउस में लिखा है। समझ में आई? कल की क्लास में मैंने बता दिया कि कैसे बनोगे। समझ में आ गई बात? अब नीरज जैन जी मैडम या कोई भी स्टूडेंट जिसने अपनी कुंडली में ABCD ढूंढा है बता। सर डी है मेरे इसमें, मीन चंद्रमा 12। सर डी है, जिस दिन मैं डी क्लास पढ़ाऊंगा उस दिन आप मेरे को याद दिला दीजिए। यस सर। उस दिन आप कैसे करोड़पति बनोगे मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्यों? वो लाइफ होगा। समझ में आ रही बात? किसी का सी है कि नहीं, मैं इसलिए पूछूं। नहीं है, नहीं है तो भी अब मैं आपको आज ऐसी चीज सिखाऊंगा, नहीं होते हुए भी किस्मत को कैसे ला सकते। मतलब किस्मत की किस्मत आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, लेकिन किस्मत की किस्मत में तो लिखा है। बात समझ में आई कि मैं स्टार्ट कहां से किया था? कि सर हो सकता है आपकी कुंडली में नहीं लिखा है, मान लिया। 1000 वजह है जिसके कारण आप नहीं कर सकते, पर एक वजह तो ढूंढ लो जिसके कारण। ये डायलॉग मैंने लगभग अपनी जिंदगी में 400 बार सुना। किसका डायलॉग है? संदीप माहेश्वरी। अब उसी डायलॉग से मैंने ये सीखा था, किस्मत की किस्मत। मेरी किस्मत में नहीं लिखा पर यूनिवर्स की किस्मत में लिखा है, मैं उसको ले लूंगा।
पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। अब फिफ्थ हाउस क्या हुआ? किस्मत की किस्मत। अब आपकी किस्मत नहीं है, मान लो आपकी किस्मत में सी पॉइंट नहीं है, ए बी सी डी कुछ भी नहीं है, तो शेयर बाजार से सबसे ज्यादा पैसा बनता ही है। हजारों वीडियो में बोल चुका, हर वीडियो में मैं बोला हूं फिफ्थ हाउस सेवंथ हाउस पैसा कमाता है, सेकेंड हाउस बैंक का पैसा कमाता है। अब फिफ्थ हाउस में जब आप देखोगे यहां क्या लिखा है? सूर्य और गुरु लिखा है, सूर्य और गुरु लिखा है। मैं फिर भी सीट दिखा देता हूं ताकि जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो। यहां लिखा है पंचम स्थान किस्मत लॉटरी स्थान 1 4 5 9, मतलब मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि, सूर्य और गुरु। रेस लॉटरी भूमिगत धन से महाधन। भूमिगत धन बोले तो मेटल से है, खनिज पदार्थ। समझ में आ गई बात? रेस बोले तो डेल्टा कॉर्प, या जहां पर गैम्बलिंग हो, या इंडस्ट्रीज का दिग्गज। रेस का मतलब क्या हुआ? ब्लू चिप कंपनी, मतलब जो अपने फील्ड में टॉप में। रेस कौन लगाता है? छोटी कंपनी तो लगा नहीं सकती, रिलायंस लगाएगा ना। समझ रहे हो बात को? तो रेस का मतलब घोड़ा दौड़ नहीं, चूहा दौड़ नहीं, मतलब अपनी इंडस्ट्रीज का सुपर टॉप 5। नंबर 1 नहीं बोलेंगे क्योंकि नंबर 1 की कुर्सी हिलती रहती है। नंबर 5, टॉप 5 या टॉप 10। समझ में आ गई बात? तो जो जिस इंडस्ट्रीज का है टॉप 10, जैसे मैं बोलता हूं पेनी स्टॉक, तो पेनी स्टॉक में टॉप 10 देख लो। ब्लू चिप से तो टक्कर नहीं ले सकते ना भाई। कोई 10 रुपए का शेयर है और आप बोलोगे, जैसे उदाहरण आइडिया, क्या वो जियो को फेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जियो के पास अरबों रुपए, आइडिया पे तो किराया है, मतलब कर्जा है। पहले तो उसको कर्जा उतारना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट में लाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या बोला? रेस लॉटरी भूमिगत धन से महाधनी, धनी नहीं महाधनी, मतलब किस्मत का किस्मत, जैकपॉट। तो अब यहां पर क्या चीज लिखी है? एक 4 5 9 लिखा है, लिखा है। हाँ सर। कोई नई बात तो नहीं बोल रहा? सीट भेजाऊं? हाँ सर। अब यहां पर क्या है? मैंने क्या बोला सर? सूर्य और गुरु लिखा है, लिखा है। फिफ्थ हाउस में कोई भी ग्रह आएगा तो वो तेजी करेगा, चाहे शुक्र आए चाहे कुछ भी, तेजी करेगा। चाहे चंद्रमा आए, चाहे मंगल आए, चाहे गुरु आए, कोई भी ग्रह तेजी करेगा। पर करोड़पति सिर्फ 2 ही बनाएंगे, सूर्य और गुरु। तेजी और रॉकेट में अंतर है। क्या अंतर है? मैं पढ़ा चुका हूं, समझ में आ गया? पैसा डबल होना और पैसा करोड़पति बनना अंतर है। इतना अंतर सबको समझ में आ रहा है ना? अब आप देखो, सूर्य 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, साल में कितनी बार आएगा? 4 वर्ष। और 4 महीने आएगा। अर्थात आप हर साल 4 बार करोड़पति बन सकते हो। यूनिवर्स करती है तथास्तु, आप लेना तो सीखो। क्या 4 बार मौका देती है कि नहीं? दी दी। अब हाँ गुरु सर। देखो, 13 साल में 1 बार आएगा, एक एक राशि में। तो जो टाइम साइकिल बनती है वो गुरु और शनि से बनती है। क्यों बनती है? गुरु रॉकेट, चलो रॉकेट मुंह से निकल गए, गलती जुबान फिसल जाती है। यहां 4 आया, चलो एक और चीज नोट कर लो सब लोग, निकल गया तो बता दूं। गुरु का रॉकेट कहां कहां बनता है? लिख लो, गुरु का रॉकेट 4 9 12। गुरु का रॉकेट 4 9 12। और गुरु का करोड़पति कहां बनता है? 4 और 9 में बन रहा है। हाँ सर।
अब यहां पे ये 2 रॉकेट बन गए। इससे पहले चले जाओ, गुरु अभी 12 नंबर में है, करोड़पति तो बना ही रहा है। गुरु जब 9 नंबर में था, मार्केट कहां से कहां पहुंच गया, हिस्ट्री में जाके देख लो। सही। गुरु जब 4 नंबर में था, इतना पैसा बना था कोई सोच नहीं सकता। गुरु बोले तो 12 महीना, मैं 1 महीने की बातें नहीं कर रहा हूं, पहले ही बता रहा, गुरु मतलब 12 महीना। उस 12 महीने में कितनी तेजी आई आप जाके देखो, बोलने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जब जब गुरु 1, 4, 9, 12 में आएगा तो करोड़पति बना। गुरु अभी कहाँ है, 12 में है। हाँ सर। 12 में कब आया, नोट कर लेना, उस जगह मार्केट कहाँ था और उसके बाद मार्केट क्या हुआ देख लेना, स्टॉक देख लेना। बता दिया हिंट। अब मैं ये बोलता हूं, टाइम कितना हुआ, 39, सिर्फ 11 मिनट आज बात करा। अब आपको जैकपॉट की डेटें भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, 1, 4, 5, 9, यहाँ 1 नंबर होगा तो यहाँ कितना नंबर आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो नहीं जानता 12, 11, 10 और 9 कर दो। अर्थात जब जब चंद्रमा 9 नंबर होगा और ये सूर्य 1 नंबर में है, तो भैया डबल रॉकेट, डबल करोड़पति। समझ में आई बात। क्योंकि जब चंद्रमा 1 होगा तो भैया सूर्य चंद्रमा 9 नंबर होगा तो सूर्य 5th हाउस में होगा होगा। जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो बता दे, सबको अनम्यूट रखा हूं ताकि ये पॉइंट आप भविष्य की और पास्ट की डेटे बना सको। मैं हमेशा वही चीज सिखाता हूं जो आप भविष्य खुद लिख सको। मैं कभी भी प्रिडिक्शन देना नहीं सिखाता, मैं कभी टिप्स देना नहीं सिखाता। टिप्स कैसे निकाली जाती है वो मैं सिखाता, वो भी आगे की जिंदगी भर की। पीछे भी टेस्ट कर सकते हो और आगे की भी डेटे टेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला जी। अगर अगर ये मून कुंडली, हम मून कुंडली से देखेंगे, सूर्य 5th हाउस में जब आता है तो जो सूर्य के शेयर होंगे उसमें बढ़ोतरी होगी, राइट। वो तो बढ़ोतरी होगी अगर ये नंबर 1, 5, 1, 4, 5, 9 हो जाए, तब तो सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने उस पिछली क्लास में एक वाव वर्ड सिखाया था, याद आया। मैंने क्लास की स्टार्ट की थी वाव, यहाँ भी ग्रुप में डाला है, कितने लोगों ने वाव देखा होगा, ये वाव वर्ड दिखाया था सबको, ग्रुप में डाला हूं मैं, ऐसे ही कोई चीज ग्रुप में नहीं डालता। मैं शेयर करूं गुरुजी जैसे जैसे जो गुरु की कुंडली में अब अभी नंबर चल रहा है, वहां पे नंबर 4 है वहां पे, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसीलिए तेजी आई जब सूर्य 4 नंबर पे है, बिकॉज गुरु कुंडली में भी। इसीलिए मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, बाकी लोग आप समझ रहे हो, वहां तक जा रहे हो, बाकी लोग भी वहां जाए ना, तब समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा तो लक नंबर और मेरा तो ये मून से और सारा कुछ ही 12 नंबर गुरु ही आ रहा है। मैं भी आपको, मैंने क्या बोला, सीखो, धीरे धीरे सब चीजें सिखाऊंगा। कहाँ गया टेलीग्राम, पहले वाव दिखा दूं, क्यों बाकी लोग उस क्लास में आए नहीं, तो वाव क्या होता है
हजार वजह है जिसके कारण आप नहीं कर सकते, पर एक वजह ढूंढ लो। वो आएगा कहां से? वाव। जब तक आपके पास वाव नहीं होगा आप कर ही नहीं पाओगे। ताली क्यों बजवा रहा हूं सबसे? इसीलिए कि ताली अपने लिए बजा रहे हो। जब वाव करोगे तब ना। 9 बजे की जगह आप ऑफिस 8:50 पे पहुंचोगे तब वाव करोगे ना, नहीं तो वाव करोगे कैसे? 9 बजे पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंचोगे, वाव करोगे? कितने लोगों ने वाव देखा है ग्रुप में? इक्यावन लोगों ने देखा, वाओ वाओ ओके। अर्थात आधे लोग पास हैं, आधे लोग पास हैं, मतलब आधे लोग पास हैं। तो कोई भी चीज अगर आप वाव फैक्टर से ढूंढोगे तो आपकी जिंदगी में मिल जाएगा। समझ में आई बात? वाव क्यों बोला? अब आ जाते हैं अपने आज के थोड़े से और हाई लेवल टॉपिक पे, बता देता हूं। अगर 3 टाइप की कुंडली होती है, चलो सबको पता है 3 टाइप की कुंडली है। यस गुरुजी। एक चंद्र कुंडली, मतलब 1 से 5 दिन का पैसा। सूर्य कुंडली सर जी 1 महीने से 45 दिन का पैसा। और गुरु कुंडली, शनि कुंडली और राहु कुंडली, ये मल्टी बेगर पैसा, विप्रो जैसा। तो फोकस कहां करना है? यहां करना है, नंबर 1 प्रायोरिटी। इसीलिए मैं बोलता हूं पहले बड़े प्लेयर बनो, लंबे। वो पहले जाए बात अलग है, उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर लोग गलती क्या करते? शुरू यहीं से करते, सर इंट्राडे। तो क्या है, आप बड़े एक्सपर्ट नहीं बने, छोटे कैसे बन जाओगे? पहले बड़े बनो, इंट्राडे हो जाए तो बात अलग, पर इंट्राडे सोच के मत करो, बड़ा व्यू। फिर अब जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो मेरा सबसे क्वेश्चन है पहला, किसका 5th हाउस ज्यादा दिन रहेगा? बता दो। सैटर्न का। सैटर्न। शनि का, सैटर्न, शनि। सबको पता है, यस। बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब नहीं। सबसे ज्यादा शनि, राहु और गुरु का। क्या आज यस। तक आपने शनि की कुंडली बनाई? कोई सिखाएगा ही नहीं एस्ट्रोलॉजर। या मैं आपसे सुन के प्रैक्टिस इस पे कर रही हूँ शनि को। क्या बता रहा हूँ कि हम बड़े, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, सर मैं 5th हाउस से जैकपॉट निकालता हूँ। 5th हाउस का मतलब क्या है? मैं 5th हाउस देख कहाँ रहा हूँ? मैं पहले देखता हूँ राहु शनि गुरु में बन रहा है। यस। अगर बन रहा है तो भैया दुनिया कुछ भी बोले जाए, 100 करोड़ फंड में खरीद लो सर, 3 साल बाद मुझे बोलना, 6 महीना गिरेगा। पर ये बड़ी पिक्चर है, गुरु मतलब 1 साल, तो 1 साल बाद तो किस्मत बदल जाएगी। इस बीच कुछ भी हो जाए मुझे पता नहीं। नीचे आएगा SIP रूल है, सर 100 करोड़ यहाँ, 50 करोड़ आधा हो जाए तो और लगा देना, क्योंकि एवरेज कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ? अब ये गुरु कुंडली है मान लो। अब सूर्य यहां पर कितने नंबर आएगा तो बनेगा पैसा? 1, 4, 5, 9। और मान लो यही गुरु 1, 4, 5, 9 में हो तो फिर डबल रॉकेट का रॉकेट, किस्मत का किस्मत का किस्मत। मतलब ये तो ऑलरेडी किस्मत का किस्मत है, ये ऑलरेडी किस्मत का किस्मत है। अब यहां से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या हुआ? किस्मत की किस्मत की किस्मत। किस्मत। समझ में आई बात? किस्मत की किस्मत की किस्मत, मतलब विप्रो 1 रुपए लगा के भूल गए और आदमी करोड़पति अरबपति। इसीलिए मैंने थ्योरी क्या बनाई थी, सर जहां अपनी किस्मत है, जहां आपका लक सेक्टर है, वहां 1000 रुपए लगा के जिंदगी भर दी जाए। 1000 रुपए आप बर्दाश्त कर पाओगे क्योंकि आप एक ऑप्शन 0 कर देते हो। ऐसी रिसर्च करो जिसमें 1000 रुपए डूब जाए, क्योंकि डूब नहीं रहे। 20 साल नहीं देखूंगा, अगर मैं बोल दूंगा 1 लाख लगा के भूल जाओ,
आपको नानी याद आ जाएगी अगर गिर गया तो। अगर 1000 भूलोगे तो आपको नानी याद ही नहीं आएगी, अरे 1000 है कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस हिलेगा ही नहीं, 1000 है। वही अगर 1 लाख होगा तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, 1 करोड़ होगा तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, लेकिन 1000 होगा तो किसी का कॉन्फिडेंस हिलेगा? तो कैसे पकड़ना सिखा दिया, बाकी प्रैक्टिस। अब इसको उल्टा कर दो। अब उल्टा कर देते कि सर मैं इतने लंबे नहीं रह सकता, मैं सीख गया इतना लंबा क्या है, उसको छोटा कर देते। जब आप ये समझ गए तो छोटा कैसे करेंगे? सूर्य यहां पर है 1 4 5 9, यहां गुरु कब आएगा? यहां अगर 1 नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर। अगर सूर्य 1 नंबर में है और गुरु 5 नंबर में है तो भैया करोड़पति का करोड़पति। समझ में आ गई बात? अगर सूर्य 4 नंबर में है तो 4 5 6 7 8, गुरु 8 में भी होगा तो भी पैसा डबल करेगा। करोड़पति नहीं बनाएगा, डबल करेगा, क्योंकि 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस में कोई भी ग्रह बैठेगा वो तेजी करेगा। अब 5 नंबर में सूर्य है, 5 नंबर में सूर्य है, 5 6 7 8 9, क्या हुआ? क्या हुआ? डबल करोड़। मतलब अब वो महीना भी पकड़ लिए किस महीना जैकपॉट बनेगा, क्योंकि 5 नंबर में सूर्य 1 महीना ही रहेगा। तो आप स्टार्ट से लास्ट की डेट पता है, एक्यूरेट डेट नहीं पता, इस डेट से इस डेट के बीच करोड़पति बनेगा। समझ में आ गई? एस्ट्रोलॉजी पे मेहनत कर रहा है वो मेरी बात समझ में आ गई बात? अब और आगे आ जाओ। सर मैं तो 1 महीना भी नहीं सोच सकता, मैं 0-0 खेलता हूं, मतलब 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, ऐसा नहीं कि निफ्टी पे लाखों रुपए, मतलब निफ्टी पे लॉट पे 3 रुपए खेलूंगा, मतलब 3 गुणते 50, भैया 150 रुपए गया तो गया, मुझे कोई टेंशन। इसके लिए और आसान कर देता हूं। कितने लोग जानना चाहते? वोट कर लूं? चलो वोट कर। गुरुजी जानना है जानना है जानना है जानना है सर। नहीं वोट कर लूं ना? कितने लोग हैं? 11 लोग, कम से कम 6 लोग बोलेंगे तो सिखाऊं, नहीं तो पक गए बोलो होंगे। प्लीज, बोलो बोलो पक गए प्लीज, होंगे। बोलो। नहीं नहीं पके नहीं। यस यस यस। जानना है अरे सर, मैडम जानना आप तो 7 बजे से क्लास में हो। नीरज जैन जी, एक रेवती मैडम का आया, सतीश जी का आया, आर के खन्ना जी का आया, प्रहलाद सर का आ गया, नीरज जैन जी का हो गया और इनका हो गया, मतलब वोट पर गए। चलो बता देता हूं। चंद्रमा का सबसे पहले तिथि थ्योरी देख लेना, तिथि थ्योरी देख लेना पार्ट 2 मैंने सीट डाली हुई है, इसमें गुरुवार के बारे में पढ़ लेना, बाकी वार नहीं, क्योंकि एक्सपायरी किस दिन होती है? गुरुवार। और निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी होती है मंगलवार। क्यों? हर चीज 2 रुपए 3 रुपए कब मिलेगी? एक्सपायरी के दिन, उससे पहले बहुत कम मिलेगा। तो मंगलवार को मिड कैप की एक्सपायरी होती है और गुरुवार को निफ्टी बैंक निफ्टी की। गुरुवार और मंगलवार पकड़ लेना, ये रूल याद रख लेना। तेजी की मंदी, कहां पैसा बनेगा? इंडिकेटर यहां से बन जाएगा। यहां इंडिकेटर बनने के बाद आ जाओ, यही फार्मूला। सूर्य 1 4 5 में, गुरु 1 4 5 में, ये फार्मूला। अब यहां नोट कर लो, यहां 1 नंबर कब आएगा? 1 नंबर कब आएगा? 4 नंबर कब आएगा? 5 नंबर कब आएगा? और 9 नंबर कब आएगा? क्योंकि दोनों में सेम है, गुरु और सूर्य में।
समझ में आ गई बात? तो ये नंबर 1 होगा तो यहाँ 12, 11, 10, 9 हो गया। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 3, 2, 1, 12 हो गया। यहाँ 5 है, 4, 3, 2, 1 हो गया। 9 है, 8, 7, 6, 5। अगर सूर्य और गुरु कभी भी जिंदगी में 1, 4, 5, 9 में हो, सूर्य तो साल में 4 बार होगा, गुरु तो चलो 13-13 साल बाद आएगा, गुरु तो 13-13 साल बाद आएगा, पर सिखा इसलिए रहा हूं, किसी साल ऐसा होगा कि गुरु और सूर्य दोनों साथ हो जाएगा। यस यस। जैसे ये 9वां, ये 5वां, ये 4था, ये 1वां कॉम्बिनेशन बन जाए तो समझ में आ रही बात? गुरु Yes. अभी 12 नंबर में है, गुरु क्या है 1 नंबर। मैं बार बार बहुत वीडियो में चिल्लाता हूं ना, सर 2024 रद्दी शेयर करोड़पति बनाएगा, चिल्लाता हूं। केतु का साल, गुरु का साल, यही कारण है। सर रद्दी का रद्दी ले लो पर भूल जाना 13 महीना, मतलब गुरु 1 नंबर में पूरा बिता देता। समझ में आई बात? क्यों बोलता हूं? लॉजिक ये, लॉजिक ये। तो अभी मैंने क्या बोला, 1, 5, 9, 12। अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होगे मेरी क्लास रॉकेट, तो कुछ दिख गया? दिख गया? 9, 12 दिख गया? चंद्रमा का रॉकेट यहाँ बोल नहीं सकता। यस। नीरज जैन जी दिख गया? हाँ सर। तो रॉकेट प्लस करोड़पति बन गया, मतलब क्या होगा? 2 रुपए का 50 रुपए, 2 रुपए का 100 रुपए, रिस्क 2 रुपए, मतलब गलत हो गए भाई। 5,000 जीरो होगा तो आपको दुखी होगा, 100 रुपए जीरो होगा तो आप कोई बात नहीं। समझ में आ रही बात? यस सर। और साल में 4 महीना आपके पक्ष का होगा, क्या आपको करोड़ों बनाएगा। समझ में आ रही बात? सही। हर गुरुवार 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का जुआ, महीने का 1200 रुपए का जुआ, साल का 12,000 का जुआ। गलत भी हुए तो 12,000, इतना तो शेयर में हर कोई ऐसे ही बर्बाद कर देता है। किस्मत मिला के बर्बाद किया तो कभी ना कभी तो लॉटरी लगेगी। यस। 52 बार खेल रहे हो तो अगर आपके 20 पत्ते भी आ गए तो भी आप 1 से 10 लाख, इतने के 12,000 स्टार्टिंग पैसा आ गया। फिर बाद वाली किस्मत आप पढ़ा चुके हैं 100 मिलियन कि फर्स्ट हाउस से बनोगे कि 5th हाउस से बनोगे कि 9th हाउस से। चलो धन्यवाद, शुक्रिया। अब मेरा, अब आपका टाइम गया, मेरा टाइम शुरू। संदीप मैसरी का लास्ट डायलॉग। तो आप सब लोग बताओगे कितनी ताली है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करूंगा, आप लोगों के कारण मेरी आज 6वीं ताली हो गई। समझ में आ गई बात? तो मैं तो 4 से ऊपर आ गया, नहीं तो मैं रोज भूल जाता था। आज मैंने गोल में लिखा था ताली बजाना, इसीलिए जब मेरी क्लास पहली आधा घंटा लेट हुई तो मैं खुद पे ताली बजाया। क्यों बजाया? क्योंकि मुझे पता है जब भी चंद्रमा 2, 6, 10 आता है मेरा हर काम लेट होता है, मुझे गुस्सा नहीं आया, इसलिए मैंने ताली बजाई। तो पुराने स्टूडेंट जो अभी 7 बजे वाली क्लास में थे कितनी देर परेशान हुए थे? नीरज जैन जी आधा घंटा पर मुझे गुस्सा नहीं आया। सही। नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाता कि अरे क्या हुआ, ये लैपटॉप बंद, ये बंद, ये बंद, वो बंद। तो मैंने अपने गोल में क्या लिखा था, मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, एटीट्यूड तो देखते ही हो, तो गुस्सा आता है। तो मैंने आज लिखा था कि 2, 6, 10 में गुस्सा बंद। अगर मैंने 2, 6, 10 में गुस्सा बंद कर दिया तो ताली। तो 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, तो पहली क्लास में भी
और दूसरी क्लास में भी, तो 2 तालियां वहां बज गई लाइव, मतलब कुछ करना नहीं पड़ा। तो अब सब लोग बताएंगे कितनी तालियां, और उसके बाद आज का शो क्लोज करेंगे। तो सभी अनम्यूट है, स्टार्ट। कितनी तालियां? 100 मोर देन 100 सर आप क्लास में नहीं हो, इसका मतलब 100 ताली तो मैं भी नहीं बजा पाता अपने लिए। 16 ताली, 16। यू डिजर्व इट टुडे। नहीं डिजर्व नहीं, अपने लिए बजानी है, मेरे लिए नहीं, अपने 16 लिए। सतीश जी 16 बजा लिए, तो कल आपके नोट कर लेना एक टाइम, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका नंबर नोट कर लेना। आपका नक्षत्र नंबर कौन सा है? सप्ततारका है, सप्ततारका है, सप्तभिसा। सतभिसा 24 नंबर नक्षत्र है ना? हाँ जी, हाँ जी 24 तारीख आज है जी, बढ़िया बढ़िया। अगले 24 घंटे के अंदर आपका रुका हुआ पेमेंट आएगा। जो बंदा आपको कभी पैसा नहीं देता वो खुद चला के 24 घंटे में देगा। 26 तारीख मान लेना, क्योंकि रात को 12 बजे कोई काम नहीं करता। तो क्यों लाइव क्लास में बोल रहा हूँ, लाइव क्लास में बोल रहा हूँ, जो पैसा दे नहीं रहा वो भी आके देगा। ये नहीं बोल रहा बड़ा पैसा, जो बंदा दे ही नहीं रहा वो दे के जाएगा। समझ में आ गई बात? क्यों? अगर आपने 16 ताली बजा ली होगी तो ये आप ही जानते हो कि 16 बजाए होगी। इससे पहली क्लास में 16 का पावर पढ़ा था। राहुल जी आपने कितनी ताली बजाई? राहुल जी, राहुल जी, प्रहलाद सर कितनी ताली? नहीं सर, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पे हूँ। नहीं, चलिए ओके, म्यूट कर लीजिएगा ना। अजीत बोथरा तो मैं खुद ही हूँ। गुलशन कुमार जी, गुलशन कुमार जी अर्थात क्लास में होकर भी नहीं। नीरज जैन जी, नीरज जैन जी बहुत देर से क्लास अटेंड कर लिए, सो टायर्ड हो गए। सुमित जैन जी कितनी तालियां? नीरज जैन जी कितनी तालियां? 4 हुई, 4। चलो आज कौन सा दिन है? चौथे का? देखा, तीसरा दिन है सर। तीसरा दिन है। कल आपके घर मेहमान आ रहे हैं, अभी से बता। सही। क्यों? पिछली क्लास में इन्होंने कुछ बोला था। आपका नक्षत्र कौन सा है बता दो? उत्तरा भाद्रपद सर। उत्तरा भाद्रपद का नंबर क्या है? उत्तरा भाद्रपद सर देखना पड़ा। 26। हाँ सर। आज परसों तारीख क्या है? परसों 26 सर, मंगलवार। आज 3 बार ताली हो गई है, तो अफसोस कल 4 बार हो ही जाएगी। 4 होते ही खुशखबरी मिलती है। सही। अर्थात इसीलिए मैंने बोला कोई मेहमान आएगा 26 तारीख। सही। मतलब गुड न्यूज आएगी घर में। सही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू और सर। ऑल द बेस्ट। और नीरज जैन जी, मैडम और कुछ लोग और जो शाम को 7 बजे से झेल रहे हैं, तो धन्यवाद उनका। No, it's very good थैंक यू class. सर, वेरी मच सर। Thank you, क्यों? गुरुजी। हम सिर्फ संडे को ही शेयर सीखेंगे, बाकी दिन जिंदगी, लाइफ, बिजनेस अलग, और 10 बजे नए पॉइंट के साथ। तो आज 5वां बता दिया, और कल पढ़ाएंगे हम 7वां पॉइंट, जो इसमें है कि नहीं देख लूं। सर खाली है ना 7वां तो सर? मैं बताऊंगा ना क्यों। हाँ सर। 7वां खाली है, लेकिन किस्मत बनती है 7वें से, सही। क्योंकि शेयर में पैसा बनता है। ये हाउस है भाई, हाँ सर।
और किस्मत वाइफ होती है। इसीलिए मैंने कल का सेशन 7th हाउस के नाम जबकि यहाँ खाली, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि शेयर बाजार में 5th और 7th हाउस से ही सबसे बड़ा पैसा। शेयर, जिंदगी, लाइफ, बिजनेस, हर जगह 7th हाउस। क्यों 7th हाउस? आप नोट करना, पंचम से 3rd है पराक्रम का रिस्क, मतलब लॉटरी हाउस का रिस्क। लॉटरी आप कब खेलते हो? जब आपको रिस्क लेने की आदत हो। नहीं तो आप बिटकॉइन में 1000 रुपए भूलते कैसे? दुनिया बोलती थी ये क्या है, नया है क्या है। तो कल मैं पढ़ाऊंगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 1000 रुपए। अगर आपका कोई दोस्त है जो आपके पीछे पड़ा है कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाओ, बता दे रहा हूं, 1000, 2000, 3000 दोस्त है तो उसको ये बट बोल के दे देना, भाई मैं नहीं करूंगा, तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे लिए। सही, समझ में बात? कल ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, मतलब पार्टनरशिप और शादी से किस्मत कैसे, मतलब बड़ा पैसा कैसे। धन्यवाद। और कल वाली क्लास एलसी क्या होता है सर? है एलसी क्या होता है सर? ये 10th स्थान वाला शीट में सर। एफ 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 मतलब ये तो 10th सर। हाउस। एफ में एलसी लिखा है, एलसी लिखा है। एलसी क्या होता है? कीड होते हैं, आई थिंक सो। अलसी तेल, तेल ये वो पॉइंट है जिससे अडानी इंटरप्राइजेस का मालिक करोड़पति। इसको फ्लैक्स शीट बोलते हैं। फ्लैक्स शीट। अभी क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, अभी आपको क्या बोला? अडानी, गौतम अडानी का नाम सुना है? हाँ सर। इसका जीता जागता होता। ओके ओके, ये मेरा बिलोंग करता है इसके लिए पूछ लिया। एलसी का मतलब नहीं समझा मैं। नहीं, ये आपको बिलोंग करता है। याद रखना, जिस दिन एफ पढ़ाऊं हाँ उस सर। दिन आप याद दिला देना कि आपका क्यों। राइट सर। हाँ, आप कैसे बनोगे? जैसे अभी मैंने क्या बोला, जब डी पढ़ाऊं तो क्लियर कट बोल दिया हूं, भैया जिसका डी हो मेरे को याद दिला, भले ही बड़े पैसे ना हो। मैं ऐसे कुछ चीज बताऊंगा जिसमें 1000 रुपए लगा के भूल। मैं अगर गलत हुआ तो 1000 रुपए डूबेंगे, अगर मैं सही हो गया तो 1000 के करोड़ों बन जाएंगे और मेरी फीस रहेगी 20%। करोड़ों बनने के बाद 20 लाख चलेगा सर। बोल रहा हूँ, फ्री नहीं पढ़ा रहा। 90 दिन करोड़पति कोई बन गया तो भैया 20 लाख तो मिलेगा हंसते हुए। 100% सर। चलिए, धन्यवाद। ओके, और खुद के लिए ताली के साथ। कल की रिकॉर्डिंग आई थी, पहले से बता रहा हूँ, शादी। मान लो कल आप अटेंड नहीं भी करते हो तो भी कल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में आई। कल वाली मतलब शादी। क्यों? दुनिया में 3 ही बिजनेस चलते हैं। एस्ट्रोलॉजर से 3 ही सवाल किए जाते हैं, मेरा बच्चा कैसे, मेरी वाइफ या मेरी शादी कब होगी, क्या सास बहू में पट्टी नहीं, मतलब घरेलू प्रॉब्लम। इसलिए कल का वीडियो यूट्यूब पे है, मतलब परसों ब्रॉडकास्ट, रिकॉर्ड कल होगा परसों। तो मान लो कल कोई मिस भी करेगा तो यूट्यूब में देख और ग्रुप में भी मिल जाएगा कल का। लेकिन बाकी कोई वीडियो करोड़पति के नहीं आएंगे, मतलब लाइव। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।